नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभु नमः शिवाय। शिव शिव शंभु नमः शिवाय। शिव शिव शंभु शंकरा। शिव शिव शंभु शंकरा। शिव शिव शंभु शंकरा। शिव शिव शंभु शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। शिव शिव शंभो शंकरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। शिव शिव शंभो शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। शिव शिव शंभो शंकरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। जय 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 महादेवरा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुचीयमामृतात्। ओम बम बम भोले शंकर। बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। 27वें अध्याय की कथा। श्रावण मास के 27वें अध्याय की कथा। श्रावण मास के अन्य कार्य। श्रावण मास के 27वें अध्याय की कथा में बताया गया है श्रावण मास में अन्य कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो आइए कथा का वर्णन करती हूँ। तो आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए, जैसे प्रतिदिन सुनते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इससे उत्तम और कोई कार्य नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम सनातनियों के लिए अति उत्तम कार्य है। तो आइए, श्री सनत कुमार ब्रह्मपुत्र श्री सनत कुमार श्रावण मास में मनुष्य को जो जो अन्य कार्य करने चाहिए उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे आशुतोष अवगरदानी, हमें श्रावण मास में अन्य क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बाद उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो जो अन्य कार्य करने चाहिए उसको ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां जलस्वला हो जाती हैं। कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक का
सब नदियां जलस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। इसे मैंने 3 बार पढ़ा है, इसलिए आप लोग इसे 3 बार पढ़ करके सुन करके जान लीजिए, किसी से विस्मृति ना हो, इसलिए हमने इसे 3 बार आपको समझाया है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। यदि वे रजस्वला होती हैं तो समुद्र में जाकर स्वच्छ हो जाती हैं। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक दक्षिण दिशा में रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। आप अपने जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त शब्द से पुकारे। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वितस्ता, ये 6 नदियां महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, वंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतम नदी 3 दिन रजस्वला रहती हैं। सरस्वती, प्लक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोण, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, घग्गर, अर्हित, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती हैं। सरस्वती, गंगा, यमुना, धर्मद्रवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म का पाप नहीं लगता है। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता है। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बतलाता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गाय ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। वह गाय ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावाम से तथा तद्दिशो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विभाग द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में
कर्क या सिंधु की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान कर का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में श्री भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों में की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्राप्त करता है, प्रदान करता है। मुझे इस महीने के से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वो विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म तथा कथा भक्त के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेदव्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेदव्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा यहीं पर विराम लेती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।